हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ से लगभग 300 से अधिक ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं। इस वीडियो को इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से आकिब भाई ने बनाकर भेजा है। आकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। हम आप लोगों को पहली बार इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देश का 8वां व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर फिर भी कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है। जिस ट्रेन से आकिब भाई यात्रा कर रहे हैं वो 02108 कोविड स्पेशल ट्रेन है, जो लखनऊ से एलटीटी के बीच में चलती है। काफ़ी कम ठहराव हैं इस ट्रेन के। उसके ठहराव के बारे में भी हम बात करेंगे और कई अन्य जानकारियाँ भी देंगे इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से संबंधित। यहाँ पर बेंगलोर राजधानी से लेकर हरिद्वार एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भी ठहराव नहीं है। तो एक इतना बड़ा जंक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर ठहराव ना होना एक आश्चर्य की बात है। जंक्शन पर 8 प्लेटफॉर्म हैं और इसके अलावा ये भोपाल जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनों का ठहराव है, कुछ ट्रेनों को छोड़कर, जो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। कोरोना काल में पहली बार इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इतना सन्नाटा हुआ। इससे पहले आज तक के भी इतना सन्नाटा नहीं हुआ। इंडियन रेलवे का इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। होशंगाबाद जिले में स्थित ये जंक्शन प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। दिल्ली चेन्नई मेन लाइन एवं मुंबई जबलपुर जाने के लिए ये मुख्य मार्ग है। यहाँ जाने के लिए इटारसी स्टेशन से होकर ही जाना पड़ता है। यहाँ के 8 प्लेटफॉर्म प्रतिदिन हज़ारों यात्री आया जाया करते हैं। प्रतिदिन 350 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर गुजरती हैं। करीब 7 से 8 हज़ार कर्मचारी भी यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर आने वाले नए कर्मचारियों के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन धीमी गति से स्किप करती हुई इटारसी जंक्शन को, साथ में दूसरी एक और ट्रेन भी यहाँ पर खड़ी हुई है जिसको ओवरटेक कर रही है। इटारसी में रेलवे का बड़ा माल गोदाम है, जिससे रेलवे को करीब 5 से 10 करोड़ रुपए की आय होती है। चूँकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से ये आय कम हो गई है। मंडल में होने वाली आय का प्रमुख स्रोत इटारसी का ये माल गोदाम है। प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड दोनों ही हैं और दोनों ही लोको की मरम्मत यहाँ पर की जाती है। ये दोनों सुविधाएं इसे अन्य बड़े स्टेशनों से अलग करती है। एक बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम से ये स्टेशन लैस है, जहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। हादसा तब हुआ जब भोपाल रेल मंडल के इटारसी जंक्शन के सेंट्रल केबिन के करीब 17 जून 2015 को 3 मंजिला भवन में लगे रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम में आग लग गई थी। इससे ट्रेनों के पटरी बदलने और सिग्नल देने की व्यवस्था ठप हो गई। इस कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, इंदौर, भोपाल के जाने वाली 57 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा और 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और मतलब भर के यहाँ से यात्री प्रतिदिन सफ़र करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं फुट ओवरब्रिज से सीढ़ी बनाने का काम भी यहाँ पर चल रहा है। एक छोटा सा अपडेट भी आपके लिए हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा ही किया जा चुका है। अब यहाँ पर भी देखिए, टीन शेड भी बहुत लंबे लंबे हैं। तो धीमी रफ्तार से हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। और तो बात वहीं हादसे की चल रही थी कि जो रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम था उसको अपग्रेड करने में कम से कम 10 दिन का समय लगा था। पूरी तरह मामला ठीक होने में लगभग 35 दिन का समय लगेगा। इसके बाद देश भर में आरआरआई की महत्वता लोगों को पता चली। आरआरआई का मतलब रूट रिले इंटरलॉकिंग, जिसे हमने शॉर्ट में आरआरआई कहा। देश का व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से इस वजह से भी एक है क्योंकि 4 अलग अलग दिशाओं में रूट गए हुए हैं। एक तो हमारी दिशा से, जिस दिशा से ये ट्रेन आ रही है, भोपाल की दिशा से आ रही है। दूसरा रूट जो है वो जबलपुर की दिशा में गया है। तीसरा जो रूट है वो नागपुर की दिशा में गया हुआ है वाया अमला जंक्शन। चौथा जो रूट है वो भुसावल मनमाड की तरफ आप कह सकते हैं रूट गया हुआ है, जो मुंबई सीएसटी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये
4 बड़े रूटों से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन का नाम दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन चूँकि पढ़ने में नहीं आ रहा है, केवल स्पेशल ट्रेन लिखा हुआ है। और देखिए किस तरह से स्किप कर रही है हमारी ट्रेन इटारसी जंक्शन को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, सभी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। जिस ट्रेन से ये आके भाई सफ़र कर रहे हैं 02108, जब ये ट्रेन ललितपुर रेलवे स्टेशन पर ठहर सकती है, उरई जैसे रेलवे स्टेशन पर ठहर सकती है, जो एक छोटे जंक्शन भी नहीं है, केवल एक छोटे से स्टेशन है, तो यहाँ पर ये ट्रेन क्यों नहीं ठहर सकती। तो सभी ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव किया जाना है, ऐसा मेरा मानना है। इटारसी का नाम किस वजह से इटारसी पड़ा, हम ये भी आप लोगों को बताएंगे। इटारसी के नाम की जो उत्पत्ति है वो ईंट और रस्सी शब्द के संयोग से हुई है। इसका कारण है, प्राचीन काल में इन उद्योगों की बहुत तायत थी। व्यावसायिक दृष्टि से एक बड़ी कृषि मंडी, आयुध निर्माणी एवं रेलवे के कारखानों से ये होशंगाबाद जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोरी अभ्यारण्य और तवा बांध निकट के कुछ दर्शन योग्य स्थान भी हैं। इटारसी की कुछ प्रमुख विभूतियों में से श्री हरिशंकर परसाई एवं श्री विपिन जोशी का नाम सर्वोपरि है। इटारसी में केरसर मल्टी लॉजिस्टिक हब की स्थापना ने यहाँ पर व्यापारियों के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा दे दी है। तो इस तरह से आप इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से भोपाल, नागपुर, जबलपुर और मनमाड या भुसावल के लिए यहाँ से ट्रेन बदल सकते हैं आप, जिस दिशा से आ रहे हैं दूसरी दिशा के लिए। तो इसी वजह से ये व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक हो गया है। तो जिस ट्रेन से आपके भाई सफ़र कर रहे हैं, इस ट्रेन का जो ठहराव है वो लखनऊ से कानपुर है, उरई है, झांसी है, ललितपुर है, भोपाल है। इसके बाद फिर जो सीधा ठहराव वो दिया गया है वो भुसावल को दिया गया है। यहाँ तक कि इटारसी में भी ठहराव नहीं है, खंडवा में भी ठहराव नहीं है, मनमाड में भी ठहराव नहीं है। फिर भुसावल के बाद इस ट्रेन का जो ठहराव है वो कल्याण में रखा गया है। कल्याण के बाद फिर ठाणे, ठाणे से फिर ये ट्रेन एलटीटी चली जाती है। तो इस तरह से ये ट्रेनों के ठहराव हैं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ पर जो जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुज़रती हैं, चाहे वो राजधानी हो और चाहे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, सभी ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव किया जाना चाहिए। तो बात थोड़ा सा कोरोना काल की भी कर लेते हैं। जब अप्रैल माह में रेल दिवस मनाया जाता है, 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली रेलगाड़ी चली थी। तब से लेकर आज तक 120 सालों में पहली बार ऐसा मौका आया जब यात्रियों से खचाखच भरा रहने वाला देश का नामी जंक्शन वीरान पड़ा हुआ था। खाली इटारसी जंक्शन नहीं, बहुत से जो बड़े बड़े जंक्शन हुआ करते थे, चाहे आप इलाहाबाद जंक्शन रख लीजिए, कानपुर जंक्शन रख लीजिए या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन रख लीजिए, सब वीरान पड़े हुए थे। क्योंकि लगभग सन 1900 में इस स्टेशन का निर्माण कराया गया था और उस दौरान यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की संख्या थी वो काफ़ी कम थी और जो स्टेशन का दर्जा है वो ए ग्रेड का है। यात्रियों की आवाजाही जो है करीब में 5 लाख रही थी प्रतिदिन। ट्रेनों की जो संख्या थी वो 300 से अधिक थी। और कहाँ कहाँ पे कब से ट्रेन लाइन बिछाई गई, हम ये भी आप लोगों को बता देते हैं। इटारसी से होशंगाबाद के बीच में 1882 में 11 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। इटारसी से बैतूल के बीच में 1913 में कुल लंबाई 67 मील बिछाई गई थी। होशंगाबाद से भोपाल के बीच में 1884 में कुल लंबाई 87 मील बिछाई गई थी। सोहागपुर से जबलपुर के बीच में 1870 में कुल लंबाई 122 मील बिछाई गई थी। बीच में इटारसी के बीच में 1870 में कुल लंबाई 90 मील में बिछी। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे तेज़ रफ्तार से चलने लगी है और हम आप लोगों को अब नागपुर वाला रूट भी यहाँ से दिखा देते हैं, जो यहाँ से अलग हुआ है, बाइफरकेट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ट्रेन जो है वो भुसावल वाले रूट पर जाने लगी है और जो दूसरा वो रूट है वो नागपुर की दिशा में चला जाता है। राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इसी रूट से जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ढेर सारी जानकारी इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पसंद आई हुई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे,
फिर नए अपडेट नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।